गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम टू प्रवीण ट्यूटोरियल। आज इंग्लिश ग्रामर में नरेशन लेके आया हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और नरेशन जो है क्लास 8 से लेके 11-12 तक चलता है और वह जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एग्जामिनेशन में, हर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में उसकी कहीं न कहीं चर्चा होती ही है। किसी न किसी मायने में, किसी न किसी तरह से वह देता ही है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो नरेशन देख के घबरा जाते हैं। उन्हीं बच्चों के लिए जिनको नरेशन से डर लगता है, ईजी वे में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग समझने की कोशिश करेंगे तो निश्चित है कि वो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या है, एकदम ईजी वे में। अब नरेशन को इंग्लिश में मीनिंग उसका स्पीच होता है और हिंदी में उसको कथन बोला जाता है, कहना जिसको बोलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखना होगा नरेशन, और नरेशन को स्पीच बोला जाता है, SPEECH, और हिंदी में इसी को क्या बोलते हैं, कथन बोलते हैं, कथन। और यह जो है दो तरह के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट स्पीच, और दूसरा होता है इनडायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, ध्यान देके, जो डायरेक्ट नरेशन क्या है और इनडायरेक्ट नरेशन क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यह हो गया आपको डायरेक्ट नरेशन, डायरेक्ट नरेशन, और यह हो गया इनडायरेक्ट नरेशन। या नरेशन की जगह आप स्पीच भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और डायरेक्ट नरेशन को हिंदी में बोला जाता है प्रत्यक्ष कथन, प्रत्यक्ष कथन। और इनडायरेक्ट नरेशन को बोला जाता है अप्रत्यक्ष कथन। अब डायरेक्ट नरेशन किसको कहा जाता है वो देखिए। जब वक्ता के कथन को, वक्ता यानी बोलने वाले, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहा जाए तो वह डायरेक्ट नरेशन या डायरेक्ट स्पीच में माना जाता है। और जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहा जाए तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच या इनडायरेक्ट नरेशन कहा जाता है। अब देखिए, सबसे पहले डायरेक्ट नरेशन क्या हुआ, तो इसको सबसे पहले इसका डिफिनीशन जान लेना बहुत जरूरी है। डायरेक्ट नरेशन, जब वक्ता के कथन को उसी के शब्दों में कहा जाए, उसी के शब्दों में कहा जाए या लिखा जाए, कुछ भी आप बोल सकते हैं, कहा जाए तो उसे डायरेक्ट नरेशन या प्रत्यक्ष कथन कहते हैं। अब जैसे मैंने एग्जाम्पल में क्या है, थोड़ा ध्यान से देखिए। जैसे ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, जो कहने वाला कोई है वो मुझे कह रहा है आई एम गोइंग, मैं नहीं जा रहा हूँ, जा वो रहा है। लेकिन उसके कहने का या उसके कहने का जो लहजा है, ढर्रा है, पैटर्न है, उसी के पैटर्न में, उसी के शब्दों में जब मैं कह रहा हूँ, जो ही सेड टू मी आई एम गोइंग, तो यह हो गया आपको डायरेक्ट नरेशन में। अब आता है नंबर इनडायरेक्ट नरेशन का। अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इनडायरेक्ट नरेशन में क्या होता है। इनडायरेक्ट
नरेशन। अब इसमें क्या होता है, जब वक्ता के कथन को, जब वक्ता के कथन को अपने शब्दों में कहा जाए, बोला जाए या लिखा जाए, कुछ भी लिख सकते हैं आप, तो उसे इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। जैसे ही सेड, यहाँ क्या था क्वेश्चन, ही सेड टू मी, तो सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट कर दिया जाता है, याद रखना है, बदल दिया जाता है। और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट में बदल दिया जाता है, या कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह आप कह सकते हैं दैट लिख दिया जाता है। अब आई को चेंज किया जाता है ही में, और एम वाज में, और यहाँ गोइंग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा आपको ही टोल्ड मी दैट ही वाज गोइंग। अभी कैसे हुआ इसका कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स को मैं बताऊंगा, और इस सब को तब तक आप लोग ध्यान में रखिए। अब देखिए, डायरेक्ट नरेशन का दो पार्ट होता है। क्या होता है दो पार्ट में, सो देखना है। सबसे पहले थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब डायरेक्ट नरेशन का, जैसे एग्जांपल मैंने दिया था, जो ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम गोइंग। अब देखिए ध्यान देके, ये दो पार्ट क्या होता है। सबसे पहला पार्ट होता है कॉमा के पहले का, तो कॉमा के पहले का पार्ट जो है इसको रिपोर्टिंग क्लॉज बोलते हैं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। और ये इन्वर्टेड कॉमाज के बीच का पार्ट जो है इसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच। ठीक है। अब यह सेड टू जो है, इस सेड जो हो गया ये रिपोर्टिंग वर्ब हो गया। अब ही सेड टू मी का जो पोर्शन है इसमें क्या क्या चीज़ है, तो इसमें जो हो गया सो ही हो गया आपको सब्जेक्ट, और सेड हो गया वर्ब, और टू हो गया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन, और मी हो गया ऑब्जेक्ट। इसको समझना है रिपोर्टिंग क्लॉज में। और रिपोर्टेड स्पीच में क्या है, आई हो गया सब्जेक्ट, और एम हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी बोला जाता है, और स्पीच और गोइंग जो है यह हो गया वर्ब, यानी एम गोइंग दोनों मिला के कंप्लीट वर्ब हो गया। तो अब इसमें यही सब चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि रिपोर्टिंग क्लॉज में क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच में क्या क्या होता है। इसके बाद जो है सो आपको अगला टॉपिक जो मैं बताऊंगा उस टॉपिक में आपको ये रहेगा जो कैसे चेंज किया जाता है। तो चेंज करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन रहता है जो चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, या इनडायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ रहेगा तो उसको कहा जाएगा कि चेंज इनटू डायरेक्ट स्पीच। तो इस तरह से दोनों का रूल रेगुलेशन है, और रूल रेगुलेशन मैं अगला वीडियो में क्लियर करूंगा, और वह आप तक पहुंचे इसके लिए आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।